हेलो, वेलकम बैक इन सक्षम एकेडमी। मैं अनुपमा शर्मा आप सबको लाइव प्रोसेस के बारे में बता रही थी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, जिसमें हमने रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा और उसमें हमने मेन पढ़ा था एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। आज हमको देखना है रिस्पायरेशन इन प्लांट, यानी रिस्पायरेशन की प्रोसेस प्लांट में कैसे होती है। प्लांट में भी कौन से, ग्रीन प्लांट, यानी वो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। तो कौन सा रिस्पायरेशन उनके अंदर होगा, दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। पहले इस चीज़ को क्लियर करें। जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस को हम प्लांट में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज़ ज़रूर करेंगे, यानी वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो प्रोसेस लगभग क्या होगा, वही जिसमें हम ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे एटीपी एनर्जी में। ठीक है, प्रोसेस वही है। ग्लूकोज को पायरुवेट में करना है। पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी एनर्जी, दैट इज 30 एटीपी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन एक प्लांट के अंदर कैसे होता है, इसको हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, रिस्पायरेशन इन प्लांट में पढ़ने के लिए दो टॉपिक हमें पता होनी चाहिए, दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो डिफ्यूज़न एंड सेकेंड वन जो आपका है वो स्टोमेटा। एक डिफ्यूज़न और एक स्टोमेटा, ये दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्पायरेशन की प्रोसेस जो एक प्लांट में होती है उसमें दो चीज़ों का मेन रोल है। एक तो डिफ्यूज़न का, दूसरा ये आप कह सकते हो ना कि स्टोमेटा और डिफ्यूज़न, यही दो चीज़ें हैं जिनकी मदद से प्लांट के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक, तो पहले देखते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। डिफ्यूज़न में कोई भी एक मान लो मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल आपके सॉलिड के भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी हो सकते हैं और आपके गैस के भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल दैट मे बी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से किसी के भी मॉलिक्यूल हों, वो हायर रीजन से, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं। जैसे अगर किचन में किसी के घर खाना बन रहा हो या गुलाब जामुन बन रहा हो, तो आप आगे रूम में भी पढ़ रहे हो या आप अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हो, तो भी आपको क्या स्मेल आ जाती है कि हाँ गुलाब जामुन बन रहा है। कैसे हुआ, क्या हुआ कि उस किचन के अंदर जब गुलाब जामुन बन रहा था तो उसके अंदर से जो वेपर निकला, गैस वेपर जो निकला, तो वो पूरे इन्वायरमेंट में उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उस किचन के पूरे इन्वायरमेंट में भर गए, फैल गए। यानी किचन के अंदर उसका कंसंट्रेशन क्या है, हायर है, बगल के रूम में क्या है, लोअर है। तो अब ये मॉलिक्यूल कहाँ मूव करेंगे, हायर से लोअर की तरफ। तो हायर से लोअर की तरफ जब जाएंगे तो दूसरे कमरे में भी स्मेल आएगी। ठीक है, इस तरीके से समझो, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं डिफ्यूज़न की प्रोसेस में। ठीक है, हाँ मॉलिक्यूल आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तब मैंने कहा था आगे आप डिटेल में पढ़ोगे, तो आप जरा देख लो। स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा को हम कह सकते एक टीनी पोर है, एक छोटा छोटा पोर है जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करने में। अच्छा, पाया किसके अंदर जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर, वो भी एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के अंदर, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल है उसके अंदर स्टोमेटा। सीधे सीधे समझो, ग्रीन प्लांट के अंदर स्टोमेटा पाया जाता है। ये टीनी टीनी पोर होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज में। ठीक है, एक गैसेस एक्सचेंज आपने पढ़ा है न्यूट्रिशन में, क्या था, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और ऑक्सीजन दे रहा था। दूसरा आपको पढ़ना है रिस्पायरेशन में। अगर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक फिगर ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो फिगर आपको फ्लावर जैसा कुछ कुछ लग रहा है ना, ये फ्लावर नहीं है, ये क्या है, स्टोमेटा है।
स्टोमेटा है यानी हर पत्ते, हर प्लांट के, हर पेड़ के पत्तों में, अभी समझो सिर्फ पत्तों में ये छोटे 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 पोर पाए जाते हैं, जिनको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो किस इस तरीके के दिखते हैं। इनको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, जो दो राजमे जैसा जो शेप दिख रहा है, इसको हम नाम देते हैं गार्ड सेल। अच्छा, गार्ड का मतलब क्या? जो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, जो वहाँ की पूरी देखभाल कर रहा है। और ये जो आप एक बड़ा सा ये होल देख रहे हो, इसी को हम कहते हैं स्टोमा। स्टोमा मतलब ये वो पोर है मेन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये सब आप मान लो ये क्या है, क्लोरोफिल। क्या मान लो? क्लोरोफिल। बाकी जो प्लांट सेल में बड़े बड़े होल होते हैं, क्या कहते हैं? वैक्यूल। ये आपने पढ़ा होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है वैक्यूल। आगे बताएंगे। तो क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा स्टोमेटा को आपको समझाने की कोशिश की। ये एक स्टोमेटा है जो नॉर्मली अगर आप देखो छोटे छोटे पोर की तरह दिखता है। जब इसको हम डिटेल में पढ़ें या माइक्रोस्कोप से इसको अच्छे से देखें, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बीच में जो पोर होता है इसके अंदर, इसको हम, जिस पोर को हम स्टोमा कहते हैं, क्या कहते हैं? स्टोमा। और एक जो राजमे जैसा बीन शेप का ऑर्गन जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम गार्ड सेल कहते हैं। मेन हमें ये दो देखना है। तो क्या होता है, ये जो स्टोमेटा ये पोर है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे प्लांट की लीफ में पाया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये गार्ड सेल खुलते हैं तो इनके अंदर यहाँ पे होल क्रिएट होता है। ये होल क्या हेल्प करता है? गैसेस एक्सचेंज में, गैस को, किसी भी गैस को अंदर प्लांट के अंदर आने में और अंदर से बाहर ले जाने में। इतना समझ में आया? प्लांट के अंदर लाने में और बाहर ले जाने में स्टोमेटा हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने डिफ्यूज़न देखा, स्टोमेटा देखा, रिस्पायरेशन में डिफ्यूज़न और स्टोमेटा। अब हम देखते हैं प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है और ये दोनों कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। एक बात ये समझ लो, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं ना कि प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ये कहोगे कि जो प्लांट होते हैं वो सुबह के टाइम में ऑक्सीजन लेते हैं और सुबह के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन प्लांट रात में क्या करते हैं? हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्लांट सुबह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पर शाम को ऑक्सीजन लेते हैं। ये गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो हमेशा एक ही रहती है। प्लांट में कोई भी प्लांट हो, वो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो दिन और रात में अलग अलग नहीं होती है किसी भी ग्रीन प्लांट में। प्लांट सुबह भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, रात में भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि प्लांट सुबह तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें ढेर सारा ऑक्सीजन देते हैं पर रात में वो हमारी तरह ही ऑक्सीजन लेते हैं? कंफ्यूज मत होना। आपको याद होगा कि गाँव में या घरों में कहा जाता है कि रात को हरे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, मना किया जाता है। क्यों? लोग ये कहते हैं कि हमारी तरह वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो क्या होता है कि उससे ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आएगा, हमें घुटन होने लगेगी, इसलिए लोग मना करते हैं। आज मैं इसी डाउट को क्लियर करूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं ये भी बताऊँगी, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे। तो पहली मेरी बात बिल्कुल दिमाग में रख लो कि प्लांट हर टाइम रिस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो 24 आवर कंटिन्यू करते हैं। एक इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस करता है और पूरे टाइम में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करता है। सेम बिल्कुल वैसे ही एक प्लांट भी 24 आवर हमेशा जब तक है वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 रिलीज करेगा। किस प्रोसेस में? रिस्पायरेशन की प्रोसेस में, ठीक है, क्लियर। अब हमें ये देखना है ये कैसे कैसे होती है। तो किसी भी प्लांट में अगर रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है तो हमेशा ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न से ही होगी। कैसे? इंसानों में क्या होता है, एक ऑर्गन होता है लंग्स, तो हम ये फिक्स रखते हैं कि इंसान के अंदर लंग्स के अंदर ही रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है, पर प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट की लीफ भी रिस्पायरेशन करती है, उसका स्टेम भी करता है, उसका रूट भी करता है।
यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्गन है, प्लांट के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन नहीं है, हर पार्ट अपना अपना रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, उसे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, रिस्पायरेशन। हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट के रूट के अंदर रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है। पहले क्या देखेंगे, रिस्पायरेशन इन रूट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि मैंने जो ऊपर लिखा है, मैंने इसीलिए लिखा है कि प्लांट ने रिस्पायरेशन से पहले न्यूट्रिशन किया है, और न्यूट्रिशन में क्या किया, उसने अपने ग्लूकोज को अपने लीफ के अंदर, आप ये कह सकते हो, रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है। किसका वेट कर रहा है, ऑक्सीजन का। क्यों वेट कर रहा है, आएगा तो क्या प्रोसेस होगा, कंबक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज क्या होगा, एनर्जी। सेम जो ह्यूमन बींग्स में होता है वही चीज़ हो रही है, इसको दिमाग में रखे रहो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या हुआ था, ग्लूकोज बना था लीफ के अंदर, हमने पढ़ा था। तो जो ग्लूकोज बना हुआ था वो वेट कर रहा है किसका, ऑक्सीजन का। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन कैसे वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। तो क्या होता है, हर प्लांट के अंदर जो रूट होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक प्लांट का ये एक रूट बनाया है ऐसे, तो क्या होता है बच्चों, जो प्लांट के रूट होते हैं, इनके नीचे के जो पोर्शन होते हैं, जो ऐसे ज़मीन के अंदर, रूट कहाँ होता है, ज़मीन, यानी सीधे समझो किसके अंदर, सॉइल के अंदर होता है। तो होता क्या है, इन रूट्स के अंदर से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं रूट हेयर। अच्छा देखो कैसे, निकल कहाँ से रहे हैं, रूट से, और स्ट्रक्चर कैसे हैं, हेयर लाइक। नाम क्या दे दिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी रूट हेयर। तो हुआ क्या, रूट के अंदर के छोटे छोटे रूट हेयर निकले हैं, जो जा करके सॉइल के अंदर धंसे हुए हैं। होता क्या है, जो सॉइल होती है उसके अंदर भी छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे पानी के होते हैं वैसे छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और उन मॉलिक्यूल्स में भी क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स में छोटे, मान के चलो क्या होता है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। यानी किसी भी प्लांट का जो रूट है वो सॉइल के अंदर है, और हर रूट के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज अ रूट हेयर, ठीक है। और हर प्लांट की जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर वाटर के साथ साथ थोड़े मोड़े एयर के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं, और अगर एयर है तो एयर में क्या होगा, कुछ ऑक्सीजन के भी अमाउंट रहते हैं। अब ये रूट हेयर क्या करेगा, अब देखो क्या हुआ, सॉइल के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और सॉइल के अंदर एयर के मॉलिक्यूल्स में क्या है, ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, सॉइल के अंदर है। तो रूट हेयर क्या करेंगे, हायर से उसको लोअर की तरफ लेकर के आएंगे, मतलब रूट के अंदर लेके आएंगे। तो होता क्या है, जो एयर के मॉलिक्यूल्स यानी जो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर होता है वो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से रूट हेयर में आता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते रूट हेयर से रूट में, रूट से कहाँ आया, स्टेम में, अभी अपनी जगह पहुँच जाएगा। यानी रिस्पायरेशन की प्रोसेस रूट में कहाँ से हुई, किसकी मदद से, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से हुई, डिफ्यूज़न से। हुआ क्या, रूट हेयर ने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जिनका कंसंट्रेशन सॉइल में ज़्यादा था उसको अपने पास ले लिया, ठीक है, रिस्पायरेशन इन रूट। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन क्या हुआ, डिफ्यूज़न के प्रोसेस से रूट में आया, फिर क्या होगा, किसके पास जाएगा, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास गया, रिएक्शन करके क्या बनाया, एनर्जी बनाया, एनर्जी स्टोर कर लिया, पर एक बाई प्रोडक्ट निकल गया। क्या निकला, ये आपका बाई प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन ऊपर आया इसी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला गया, रिस्पायरेशन हुई, हाँ, ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, एनर्जी बन गई, यानी रिस्पायरेशन इन रूट, डिफ्यूजन के प्रोसेस से हुआ। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिस्पायरेशन इन स्टेम। रूट में तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि स्टेम के अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है। किसी भी पेड़ का स्टेम। अच्छा, स्टेम के बारे में अगर बात करें तो स्टेम भी अगर आप लोग नॉर्मली देखो, किसी हर्बेरियस प्लांट, रोज़, मैरीगोल्ड, ये जो फूल होते हैं, कभी इनके स्टेम को देखा है, हरी हरी पतली पतले तने होते हैं, हरे हरे पतले पतले तने होते हैं, ठीक है। और मोटे मोटे पेड़ को, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को, इन सबको कभी देखा है,
मोटे मोटे और बहुत ही हार्ड इनके स्टेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हार्ड होते हैं उनका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, और जो सॉफ्ट होते हैं इनका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर क्यों होता है, ग्रीन कलर एक ही केस में होता है, अगर क्लोरोफिल है तो स्टोमेटा है। मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम होते हैं वो दो चीज़ों की मदद से रेस्पिरेशन कर रहे हैं। पहला तो वो प्लांट जो हर्बेरियस होते हैं, जिनके स्टेम ग्रीन कलर के और बहुत ही पतले पतले होते हैं। वो ग्रीन क्यों है बच्चों, वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि उनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। अगर आपको याद करना ना, अपने घर में आपने गुलाब का पेड़ लगाया हो या गेंदे का, ये जितने भी ऐसे हैं आप देखा करो, उनकी स्टेम या जा करके देखना हरी और पतली होती है। हर्बेरियस प्लांट हैं, इनकी स्टेम पतली है, इसके अंदर ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर क्यों, क्लोरोफिल है। तो होता क्या है, जितने हर्बेरियस प्लांट होते हैं इनके स्टेम के अंदर भी पाया जाता है स्टोमेटा। क्या होता है, स्टोमेटा। इनके भी स्टेम के अंदर स्टोमेटा होता है। तो क्या होता है, स्टोमेटा जब खुलता है, दिन के समय में खुलता है, जब सनलाइट आती है खुलता है, तो क्या होता है, O2 अंदर आ गया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई, एनर्जी बनी, बाय प्रोडक्ट में क्या निकला, CO2 बाहर चला गया। यानी हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन स्टेम अगर ये हर्बेरियस प्लांट में होता है तो किसकी मदद से होता है, स्टोमेटा की मदद से होता है। अब स्टेम भी दो तरीके की हैं। दूसरी आप देखते हो मोटे मोटे पेड़ों की ब्राउन कलर की स्टेम होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये जो मोटी मोटी स्टेम है ना, ये ग्रीन कलर की नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। तो ये भाई रेस्पिरेशन कैसे करती हैं, होता क्या है, ये जो मोटी मोटी स्टेम्स होती है इनके ऊपर देखा करो एक लेयर पाई जाती है, उस लेयर को हम बार्क कहते हैं, ठीक है। बार्क, छाल, पेड़ की छाल। उसके अंदर अगर आप देखो या छोटे छोटे ऐसे ऐसे होल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, होल। बच्चों, ये जो मोटी मोटी स्टेम्स होती है इनके अंदर एक छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिकल। क्या कहते हैं, लेंटिकल। मोटे मोटे वुडी स्टेम्स के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको हम लेंटिकल कहते हैं। इन लेंटिकल की मदद से ये स्टेम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। यानी O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी रेस्पिरेशन इज स्टेम हर्बेरियस प्लांट में मदद स्टोमेटा की मदद से हुआ, ठीक है। और जो आपके वुडी प्लांट है उनके अंदर लेंटिकल्स की मदद से हुआ, ठीक। रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो रूट और स्टेम के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन लीफ, ठीक है। रेस्पिरेशन इन लीफ बहुत इजी है, ठीक है। सपोज ये एक लीफ है, ठीक। लीफ के अंदर आपके छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे ये स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं, खुलते हैं। लीफ ने ऑक्सीजन को लिया, फूड बनाया, एनर्जी रिलीज की, ठीक है। अब CO2 को वेस्ट मटेरियल के तौर बाहर कर दिया। यानी लीफ के अंदर किसकी मदद से रेस्पिरेशन होगा, स्टोमेटा की मदद से। तो आपने 3 पार्ट पढ़े प्लांट के, स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, लीफ के अंदर। रूट के अंदर होता है किसकी मदद से, रूट हेयर से। स्टेम के अंदर लेंटिकल्स और स्टोमेटा से, और लीफ के अंदर स्टोमेटा से रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। रेस्पिरेशन क्या है, आपने पढ़ा, कंबक्शन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक। अब जो मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया जिससे आप बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, ये गैसेस एक्सचेंज, इसके बारे में देखते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ। बच्चों, होता क्या है कि अगर एक प्लांट है या हम लोग हैं, हम 2 केस हमारे साथ जब तक है तब तक हम जिंदा हैं। पहला, हम सांस ले रहे हैं, दूसरा हम खाना खा रहे हैं, ठीक। अच्छा, कैसे, सांस ले रहे हो, खाना नहीं खाओ, बताओ क्या होगा। सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन तो आ रहा है, पर उसको फूड चाहिए कंबक्शन के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, नहीं मिलेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और हम खाना खा रहे हैं तब भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तब भी जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि रिएक्शन के लिए तब हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। यानी फूड और ऑक्सीजन दोनों कंपलसरी हैं। तो ये प्लांट में भी कंपलसरी है। होता क्या है, जैसे हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, ठीक इसी तरीके से प्लांट भी सांस लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक। तो होता क्या है, 2 ऐसी प्रोसेस हैं
ध्यान देना, ये नेट एक्सचेंज गैस का टॉपिक है, ध्यान से सुनना। दो ऐसे प्रोसेस हैं जो एक प्लांट के अंदर हमेशा होता है, एक है फोटोसिंथेसिस और दूसरा क्या है, रेस्पायरेशन। बट एक बात ध्यान दो, मैंने आपसे पहले ही कहा पूरे 24 घंटे रेस्पायरेशन हो रहा है जब तक एक प्लांट जिंदा है। पर फोटोसिंथेसिस क्या दिन भर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? सनलाइट। यानी खाना वो कब बना सकते हैं? जब तक उन्हें सूर्य की रोशनी मिल रही है। यानी रात का खाना भी सुबह बना करके रख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अगर हमको कहा जाए हमको रात का खाना भी सुबह बना के रखना है, तो जो चावल हम इतना ले रहे हैं वो हम इतना लेंगे, जो आटा हम इतना ले रहे हैं वो इतना, यानी हमने क्वांटिटी क्या की? बढ़ा ली, क्योंकि हमने रात के लिए भी चीज़ों को बना करके रख लिया। इसी तरीके से समझो आप कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा था बच्चों? प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था और वाटर को ले रहा था। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा था? किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था? किसका? ग्लूकोज का, C6H12O6। और एक बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा था? ऑक्सीजन। ध्यान दो, अब ये तो पानी निकल गया, ये आपका ग्लूकोज निकल गया। हम गैसियस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट ने लिया किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज किसको किया? ऑक्सीजन को। ठीक है, लेकिन ये कब हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ दिन में हो रहा है। ये प्रोसेस सिर्फ दिन में हो रही है। पर रिस्पायरेशन की प्रोसेस में क्या था बच्चों? सिंपल देखो, रिस्पायरेशन के बारे में अगर तो फूड को ले रहे हैं, या सीधे कह दो, चलो समझ लो ऐसे, फूड को ले रहे हैं और इसके साथ हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। ठीक है, और बना क्या रहे हैं? पहली बात तो ये समझ लो, दो चीज, एक तो एनर्जी बन रही है, दूसरा आपका क्या बन रहा है? यही आपका ATP है। दूसरा आपको क्या मिल रहा है? देखो, इसमें तो आपका CO2 बाई प्रोडक्ट निकल गया। किस प्रोसेस में? रिस्पायरेशन की प्रोसेस में। अब ध्यान दो बेटा, रिस्पायरेशन में सब खाना हटा दो, एनर्जी हटा दो। रिस्पायरेशन में कौन सी गैस हम ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और रिलीज क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ये 24 घंटे हो रही है कि एक प्लांट 24 घंटे रिस्पायरेशन की प्रोसेस कर रहा है, तो ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है। ठीक, अब हुआ क्या? जब एक प्लांट सुबह हुई तब उसे याद आया कि मुझे रात का खाना भी बना लेना, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दूँ। तो उसने क्या किया? अब उसने किसको ढूंढना शुरू किया? कार्बन डाइऑक्साइड को। हुआ क्या? चाहे उठा हो चाहे सोया हो, सांस ले रहा है। क्या किया उसने? इन्वायरमेंट से क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ठीक है, दिन भर सांस लेना है, एक ही बार में इकट्ठा नहीं करना है कि दिन भर के बदले एक बार में इकट्ठा कर लो, लेता रह रहा है। तो उसने क्या किया? ऑक्सीजन लिया और रिलीज क्या कर दिया बच्चों? CO2। मान लो प्लांट ने, एक पेड़ ने 100% CO2 अपने अंदर से रिलीज कर दिया। ऑक्सीजन लिया और CO2 रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ? अब ये ढूंढ रहा है, एक तरफ रिस्पायरेशन कर रहा है, ढूंढ रहा है कि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, रात का भी खाना बना लूँ। पूरे के पूरे 100% CO2 को यूज़ कर लिया। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। दिन के समय जितना कार्बन डाइऑक्साइड एक पेड़ से निकला, पूरा का पूरा 100% इसने यूज़ कर लिया फोटोसिंथेसिस में। और रिलीज क्या किया? 100% O2। देखो, CO2 100% जितना रिस्पायरेशन में निकला, टोटल एक भी बिना छोड़े पूरा टोटल प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ कर लिया। दिन के समय की बात है। फिर रिलीज क्या किया? O2। 100% O2 रिलीज किया, लेकिन जब रिस्पायरेशन करना था सिर्फ 50% यूज़ किया। 50% क्या किया? इन्वायरमेंट में छोड़ दिया। अब जरा मुझे बताओ कि ओवरऑल कौन सी गैस कितनी बची? तो आप कहोगे मैम CO2 0% बची, लेकिन O2 कितनी बची? 50% बची। कौन बचा हुआ दिख रहा है? O2। हम इसी गैसियस एक्सचेंज के बेसिस पे बोल देते हैं कि प्लांट CO2 लेता है और सुबह O2 देता है, पर ऐसा होता नहीं है। ये नेट एक्सचेंज ऑफ गैस है। ध्यान से देखो, ये नेट एक्सचेंज ऑफ गैस है।
इन्वायरमेंट में ये नेट एक्सचेंज है कि CO2 नहीं बच रहा है, क्योंकि जो निकल रहा है रेस्पिरेशन में पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस में ये यूज कर ले रहा है, क्योंकि खाना रात में नहीं बनाना है। पर जितना 100% O2 निकल रहा है रेस्पिरेशन में सिर्फ 50 यूज़ कर रहा है, क्योंकि दिन भर सांस लेना है, नॉर्मल लेते जा रहा है। तो आप देखो कहीं भी CO2 नहीं बच रहा है, लेकिन O2 बच जा रहा है। तो हम जब ये देखते हैं बच कौन रहा है इन्वायरमेंट में, सिर्फ O2, तो हम कहते हैं अरे प्लांट तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ले तो रहा है, लेकिन वो दो प्रोसेस को मिला करके, ठीक है। अब रात में क्या होगा, रात में जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, तो ले रहा है O2, दे रहा है CO2, तो हम कहते हैं रात में O2 ले रहा है, CO2 दे रहा है। पर होता क्या, दोनों टाइम नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न होगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आज आपने पढ़ा रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में, किन 3 ऑर्गन अलग अलग स्टेम, रूट, लीव्स में, और नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी पढ़ाया समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।